रहन्ते शरणम। अंश, आप तो सारी क्लासेस में आ रहे थे। अच्छा, तो वो आपका सारी मिस्टेक्स वही की वही है। बहुत सारी, मतलब सबकी थर्ड जो लास्ट लाइन है, मंगल पाठ, उत्तम पाठ और शरण पाठ, वो उस पे ध्यान देना। और पव्वत जामी में भी आपका पव्वत जामी है ना, वो एक बार आप देखना। देखने के बाद उसका उच्चारण क्या है वो देख लेना। ठीक है, चलिए। तो आज से अपना प्रॉपर कोर्स, जो परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है, वितरा विज्ञान 1 2 3, उसमें आज हमारा वितरा विज्ञान 1 शुरू होने वाला है। और शुरू हो उससे पहले मैं फिर से एक बार आप लोग को प्रॉपर बता देती हूँ कि क्या होने वाला है अभी, किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से मार्किंग होगी। तो क्योंकि अभी डे 1 से ही वितरा विज्ञान 1 जब से शुरू होगा तब से ही आपको हर एक क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सारी ही क्लासेस का के नोट्स काम आने वाले हैं। और वो किस तरीके से काम आएंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का होगा जो मेन एग्जाम होगा वो तो एमसीक्यू टाइप है और ओपन बुक है, वो तो क्लियर है। वो कैसा होगा आपके वितरा, अभी सेमेस्टर 1 में वितरा विज्ञान 1, वितरा विज्ञान 2, वितरा विज्ञान 3, शाकाहार और नमोकार महामंत्र एक अनुशीलन, ये 5 जिनवाणी है, पुस्तकें हैं जो हम पढ़ेंगे। उसमें से यहाँ पर क्लास में सिर्फ 1 2 भाग, 1 2 3 ही पढ़ाया जाएगा। नमोकार महामंत्र अनुशीलन और शाकाहार, ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है। और यहाँ पर समरी, मतलब एक क्लास में इसका समरी हम देख लेंगे एक बार, मैं बता दूंगी इसकी समरी क्या रहेगी। लेकिन पढ़ना आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को है, उसमें क्या कंटेंट है वो मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। जो पहला पेपर होगा आपका वो होगा वितरा विज्ञान 1 और नमोकार मंत्र अनुशीलन। इसके बेसिस पे आपका पहला पेपर होगा, कितने मार्क का? 50 मार्क्स का। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, नमोकार मंत्र एक अनुशीलन और विद्या विज्ञान 1, ये आपका पेपर 1 है और इसके आपके 50 मार्क्स होंगे। सेकेंड पेपर होगा विद्या विज्ञान 2 और उसके साथ होगा शाकाहार, ये मिलाकर के कितने होंगे? 50 मार्क्स। ओके। और फिर हमारा तीसरा पेपर होगा विद्या विज्ञान 3, उसमें बस अकेला विद्या विज्ञान 3 रहेगा। तो इस तरीके से 150 मार्क्स आपके हो जाएंगे टोटल एमसीक्यू टाइप ऑनलाइन एग्जाम के। ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों का, अब से हर क्लास में आप लोगों को नोट डाउन करना है प्रॉपरली, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई एक जन को आना है। क्लास पूरी होने के बाद जो क्लास में पढ़ा है उसको सम अप करना है, उसको 5 मिनट में। हाँ, उसी दिन का प्रीवियस क्लास मेरे ख्याल से उसी दिन का ही है, क्योंकि उसमें फिर ऐसा होता है कि मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। तो पुरानी क्लासेस का, क्योंकि 5 मिनट में आपको समरी देनी है, तो वो पूरी क्लास का आज का जो पुराना, फिर आप कौन सी क्लासेस का ले रहे हो, कितना ले रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि वो पुरानी क्लास का ले सकते हैं या जो करंट क्लास आज जैसे चल रही है। तो आज कोई एक जन अपने आप से, जो आप लोगों को सबको एक ना एक बार चांस तो आएगा ही हर सेमेस्टर में, इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि कोई छूट जाए। तो या तो आप लोग अपनी स्वेच्छा से हर हर क्लास में कोई ना कोई एक जन बोले, नहीं तो फिर हम रोल नंबर वाइज शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको आकर के जो भी क्लास में पढ़ाया है, जो भी आपने नोट डाउन किया है, बस आपको आकर के 5 मिनट में मेन मेन जो भी समझो परिभाषाएं आई है या भेद प्रभेद आए हैं, एक ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन उसका मेन मेन जो जिस्ट है पूरा, कि हाँ क्या आज पूरा चर्चा हुई है, उसके बारे में आपको बताना है, बोलना है 5 मिनट बस। और उसके बाद अंकल के अटेंडेंस, और उसके बाद मैं आप सभी से, मतलब सभी से नहीं, जो बोलेंगे उनसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। जो आप बोलोगे वो होगा आपका 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स उसमें आपको स्कोर करने हैं। और उसके बाद उस
क्लास के ही बेसिस पे जो कोई पॉइंट्स मान लो छूट गए हो या मुझे जो कुछ पूछना हो उसी क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्लास में पढ़ाया है, तो उसके बेसिस पे मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगी और उन 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। तो इस प्रकार 15 मार्क आप लोग जो बोलेंगे उसका होगा समरी का, और 15 मार्क्स होगा जो मैंने पूछा है उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स ओवरऑल स्कोर करना है। ठीक है, तो अभी बाकी दो जो अलग से है 30-30 मार्क्स के, एक होगा असाइनमेंट और एक होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सेमेस्टर के सॉरी ये इतना विज्ञान खत्म होने के बाद होगा, तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं। असाइनमेंट ऐसा रहेगा कि आपको जैसे विद्या विज्ञान एक पूरा हो गया तो उसका आप लोग आपको पूरी जिनवानी का समरी लिखना है, तो वो तो एंड ऑफ दिस बुक होगा। अभी अभी तो शुरू हो रहा है, एंड होते होते आप लोगों को, लेकिन नोट्स बहुत जरूरी है बनाने। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, वो छूट जाएगा सब, इसलिए नोट्स आप सभी को ही बनाने हैं कंपलसरी। और अभी से आज से अटेंटिवली अभी तक का जो हमने बालबोध 1 2 3 का रिवीजन चल रहा था, इससे थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि हमें रिवीजन में ज्यादा टाइम ना दे करके कोर्स प्रॉपर टाइम कम है क्योंकि। लेकिन आज से हम बहुत ही आराम से चलेंगे, कोई ना टेंशन है ना कोई जल्दबाजी रहेगी। आराम से हम एक एक चैप्टर को छुएंगे। साथ ही में विद्या विज्ञान एक अभी चलेगा तो स्तुति रहेगी, तो थोड़ी सी स्तुति देख करके हम चैप्टर ही देखेंगे। और उसके बाद हम, और कुछ भी आप लोगों को कभी डाउट हो, कुछ भी क्लास के बीच में हो या हो, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ अलग से डाउट हो तो वो क्लास के बाद ही पूछेंगे, बीच में नहीं पूछना है क्योंकि फिर वो लिंक थोड़ी टूट जाती है। तो कुछ पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो ठीक है। हाँ जी, एग्जाम आपका विद्या विज्ञान 1 2 और 3 होगा। बाल बोध 1 2 3 एग्जाम में नहीं आएंगे, वो सिर्फ बेस बनाने के लिए हमने उसका रिवीजन किया था। ठीक है, अब आगे आ जाइए आंटी थोड़ा। ठीक है, तो एक बात तो ये थी, तो नमोकार मंत्र मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नमोकार मंत्र और शाकाहार ये आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए है, आप लोग आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। और कुछ भी डाउट, बुक्स मैंने मंगा दी है, बुक्स बोल दी है, तो वो बहुत जल्द आ जाएगी। तब तक मैंने पीडीएफ जैसे विद्या विज्ञान एक की पीडीएफ आज भेज दी है ग्रुप पे, तो अभी जो आप लोग ऑनलाइन जुड़े और जिनके पास जिनवानी नहीं है वो पीडीएफ खोल के बैठे, जिनके पास जिनवानी है वो जिनवानी खोल के बैठे, पर आप लोगों को जिनवानी सामने होनी चाहिए। और जिनवानी बहुत जल्द विद्या विज्ञान 1 2 3, नमोकार मंत्र, शाकाहार और विवेचिका, दोनों की, बालबोध की भी और विद्या विज्ञान की भी मैंने बोल दिया है अंकल से, तो वो आ जाएगी, वो सब आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगी। और हाँ ठीक है, अभी अपन शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देव स्तुति है। इसमें देखो कुल मिलाकर के 8 ही चैप्टर्स है, 8 में से फर्स्ट तो देव स्तुति है। जैसे कि हर क्या कहते हैं, हर पार्ट में, हर भाग में ऐसा चला है कि शुरुआत में हमारी देव स्तुति होगी और अंत में जिनवाणी स्तुति होगी। अब यहाँ पर तो देव स्तुति और एंड में हमें है 12 भावना। 12 भावना जो कि जयचंद जी छाबड़ा द्वारा रचित है, उसका हम अर्थ देखेंगे। और बाकी के बीच के 6 चैप्टर्स है हमारे, आत्मा और परमात्मा, 7 तत्व, 6 आवश्यक, कर्म, रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी। इसमें से रक्षाबंधन और जम्बू स्वामी तो जो प्रथमानी योग से रिलेटेड है, कथाएं जो होती है हमारी महापुरुषों की जो कथाएं है उसे प्रथमानी योग जिसमें हो उसे प्रथमानी योग कहते हैं। तो प्रथमानी योग संबंधी ये 2 विषय है, रक्षाबंधन और जम्बू स्वामी स्टोरीज है, इसे हम देखेंगे। बाकी सिद्धांत चैप्टर्स रहेंगे हमारे, आत्मा परमात्मा, 7 तत्व, शतावश्यक और कर्म। ठीक है, तो आज हम देव स्तुति पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम उसके कुछ छंद देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और आत्मा परमात्मा चैप्टर आज देखेंगे। ठीक है, आज हम गणित मूल्यांकन नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया। पर नेक्स्ट क्लास से मैं किसी ना, मतलब अगर आप लोग में से कोई आने चाहिए, और अगर आप लोग में से नहीं आते तो फिर मैं रोल नंबर वाइज फिर शुरू कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा ये गणित मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
देव स्तुति पंडित दौलत राम जी कृत है। पंडित दौलत राम जी सभी को सुना तो है ये नाम, इनका परिचय अभी इसमें नहीं है पर आगे भी आएगा तो उसमें और अच्छे से हम देखेंगे। बेस इन जनरल अगर हम बात करें तो छह डाला जी सबने सुनी है, तो छह डाला जी के रचनाकार जो है वे पंडित दौलत राम जी है, महान कवि हुए हैं वे, और उन्होंने यही देव स्तुति लिखी है। देखिए, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस ली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रस भी। हम पहले 6 छंद पढ़ेंगे आज, और आप लोग ट्राई करना कि इसमें से क्या मीनिंग निकल सकता है। जो आप लोग को समझ आ रहा हो तो मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी कि आपको क्या समझ आया, कोई भी लाइन, कोई कुछ भी शब्द समझ आए तो आप बता सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगी। ठीक है, चलिए। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोहत मेरे को हरन सूर, जय ज्ञान अनंता नंत धार, द्रग सुख बीरज मंडित अपार, जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भावन बच जो के वशाय, तुम धुनि वे सुनि वे भ्रम नशाय, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रकटे विघटे आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, रोध शोध चेतन स्वरूप परमा परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाग अभावहीन, स्वाभाविक परिणतिमय अच्छी, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय मंत्र गंभीर, मुनिगण करादि सेवत महंत, नव केवल बस। देखिए, ये देव स्तुति में जैसे हमने बालबोध 3 की देव स्तुति देखी थी, तो उसमें हमने एक जनरल आइडिया देखा था कि उस देव स्तुति में मेन क्या बात आई है। हमने 4 पैराग्राफ के माध्यम से 4 पॉइंट्स देखे थे कि उस देव स्तुति में किस चीज का वर्णन किया गया है। याद है किन्हीं को? देव स्तुति बालबोध 3 की, अति पुण्य उदयमम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया, वो जो हमारी देव स्तुति हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने किस बारे में चर्चा की थी? उसमें किस की चर्चा आई थी, मतलब किसके बारे में कहा गया था? याद है किसी को? हाँ हाँ हाँ। हम्म। स्वरूप। ओके, बढ़िया। थोड़ा सा करेक्शन है, स्वरूप नहीं, बस उसने, हाँ, भावना भाई थी। वो तो बात सही है कि अल्टीमेटली अगर हम मुनिराज भी बनते हैं या परमात्मा दशा भी प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्वरूप ही है इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली अगर हम बात करें तो क्या है कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव हो गया, सम्यक प्राप्त करे वो नहीं, सम्यक भगवान के समक्ष आने के बाद उसे सम्यक प्राप्त होता है, सच्चा स्वरूप ख्याल में आता है। उसके बाद उसकी क्या भूमिका होती है, उसको क्या क्या भाने, पहले तो उसकी क्या चर्या हो जाती है, उसके बारे में सेकंड पैराग्राफ में चर्चा की है कि उसको क्या क्या अच्छा लगने लगता है, वो क्या क्या करने लगता है। फिर उसी दशा में रह करके वो क्या मुनि बनने की कैसी भावना पाता है और हरिहर भगवान बनने की कैसी भावना पाता है, उसके बारे में चर्चा की थी। और पहले पैराग्राफ में कि अभी तक भगवान को जाने बिना वो कैसे कैसे दुख उठा रहा था और क्यों उठा रहा था वो दुख, उसके बारे में चर्चा की थी। तो इस प्रकार वो वाली देव स्तुति में भी हमने देखा था कि एक जनरल आइडिया था, हर पैराग्राफ में कोई कॉमन बात थी जिसको लेकर के पूरी स्तुति लिखी थी। वैसे ही
ये जो देव स्तुति लिखी गई है इसमें भी 3 बातों का विशेष ध्यान कराया गया है, बात बताई है। पहला तो सच्चे देव का स्वरूप बताया है कि सच्चे देव हमारे जो अरिहंत सिद्ध भगवान है वो कैसे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि हम अभी तक क्या क्या दुख भोग रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन, उसका कारण बताया। और तीसरा पॉइंट है हम इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए, ऐसे अंतरंग और बहिरंग उपायों के बारे में पंडित दौलत राम जी ने इस स्तुति में वर्णन किया है। मेन 3 बातें कौन कौन सी? सच्चे देव का स्वरूप, फिर हाँ दुखी है उसका कारण क्या है, हम दुखी है उसका कारण क्या है, और तीसरा हम इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसको उसके नाश करने के उपाय बताए हैं, अंतरंग और बहिरंग उपाय। ठीक है, तो हम अभी जैसे हमने पढ़ा, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। एक बार आप लोग रीड करो, अभी मन में ही रीड करो एक बार और मुझे बताओ कि अभी इसमें क्या चर्चा आई है। इन 3 पॉइंट्स में से अभी किसकी चर्चा की गई है, आप लोग भी रीड कीजिए और बताइए कि इसमें किस बात की चर्चा की गई है, कौन से पॉइंट की। जिनकी वीडियोस ऑफ है मैं हाँ हाँ चाहूंगी कि वीडियो ऑन कर ले। हाँ सच्चे एक सच्चे सेकंड भगवान। एक सेकंड एक सेकंड, अभी एक बार सबका रीडिंग हो जाए एक बार। हाँ हाँ अभी ये 6 लाइंस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, आगे नहीं जाना है। अभी जो 6 लाइंस हम आज पढ़ेंगे, आज इसका अर्थ देखेंगे, उसमें से ही हम आपको बताना है। 6 लाइन नहीं, सॉरी 6 पैराग्राफ, सॉरी 6 पैराग्राफ्स। नव केवल लब्धि रमा धरंत, यहाँ तक। ये किरंजन के नाम से जो आंटी है, आपका नाम एक बार बता दीजिए ना। किरण जैनी है। आपका नाम किरंजन है, ठीक है। पढ़ लिया? राजश्री आंटी डन? आवे छे समझ? अंश? चलिए, हाँ प्रमीला आंटी आप बोल रहे थे कुछ, आप अनम्यूट नहीं है। हाँ देव स्तुति के में मुख्यतः 3 तथ्यों का वर्णन किया गया। पहला है सच्चे भगवान के स्वरूप का, दूसरा है अपने अनादिकालीन दुखों के मूल कारणों का, और तीसरा है उन दुखों को नष्ट करने के अंतरंग और बहिरंग उपाय का। ये 3 पॉइंट हुए। अभी अभी जो 2 है ना, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रस रहस विहीन, इसका सारांश बोलूं? नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो अभी 6 पैराग्राफ जितना हमने पढ़ा है, उसमें से इन 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया है, उसमें से किस बात को हाईलाइट किया जा रहा है, बस इतना बताना है। ऐसे इसमें एक बताया कि 4 घातिक कर्म के निमित्त से जो मोह राग द्वेष अनादि आदि विकारी रहित जो है ना, उसके बारे में ज्यादा हाईलाइट किया। नहीं, आप मीनिंग में जा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई और प्रश्न? हाँ, देव के गुणों का स्तवन मतलब देव के स्वरूप के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे थे कि हमने ये जो 3 पॉइंट्स, ये जो स्तुति है वो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स पर ही आधारित है।
इसमें से सिर्फ ये तीनों पॉइंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो सच्चे देव के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सच्चे देव का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, चलिए पहले दोहा। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। इसका मीनिंग कौन बताएगा, मतलब किन्हीं को ख्याल में आया हो तो। थोड़ा बहुत भी। हाँ बढ़िया, ये तो पहली लाइन हुई। नित, हाँ। अरिरज रहस का मीनिंग नहीं पता। अरि शत्रु, वो फिर मैं बताऊंगी। अभी इसका वैसे अलग मीनिंग निकाला है, वो नहीं आपको ख्याल में आएगा। ठीक है, अंश ने आंसर दिया है सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सभी गेयों को जानने के बाद भी वह अपनी आत्मा में ही मग्न है, ऐसे भगवान की जय हो। बहुत ही सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है ना। सकल मतलब सभी, गेय, गेय यानी क्या, जो कुछ भी जानने योग्य पदार्थ है वो सब क्या है, गेय है। जो भी जानने योग्य पदार्थ है वो सब क्या है, गेय है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा ट्रिक करूं, थोड़ा सा अगर आप माइंड की एक्सरसाइज करें तो मुझे बताइए कि ये जितने मतलब ये कौन कौन है, ये कौन कौन से पदार्थ है और क्यों है, वे जानने योग्य क्यों है। दो क्वेश्चंस, समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? गे यानी क्या, जानने योग्य पदार्थ। तो जानने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं और वो जानने योग्य क्यों है, किस कारण से वो जानने में आते हैं, ये हमने इसके बारे में पहली क्लास में डिस्कस किया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमेयत्व गुण, हमने प्रमेयत्व गुण देखा था पिछली क्लास में, बालबोध 3 में। क्या देखा था, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? लता आंटी आप आए थे लास्ट क्लास में, लिखा है आपने? हाँ तो बताओ फिर, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। एक बार आंटी से पूछ लूं, क्या हुआ आंटी, आवाज नहीं आ रही आपकी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बना रहता है उसे प्रमेयत्व गुण। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पर आंटी ने दिया, लता आंटी ने, और वहां सुनीता आंटी ने आंसर दिया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, मतलब उसे कोई ना कोई जानने वाला है। कोई भी जाने, उस वो मैटर नहीं करता कौन जान रहा है, मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे, किस पे वजन देना है इस परिभाषा में, कि वो किसी मतलब ज्ञान का विषय बन रहा है। हाँ, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग गे कौन कौन है? नहीं तो कौन है, जो मतलब वो कौन, कौन तो द्रव्य, मतलब छेहो द्रव्य, छेहो द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है क्योंकि वो साधारण गुण है, तो वो सभी द्रव्य में इसलिए सकल गे, कितने गे, तो सभी छेहो द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय, ये सब क्या है, द्रव्य में प्रमेयत्व गुण होने के कारण वो जानने में आते हैं। और किसके जान, सारे किसके, और सब सारे द्रव्य किसके जानने में आ रहे, तो केवली भगवान के, उन्हीं के ज्ञान में एक क्षमता है कि वो अनंत द्रव्य को जान सकते हैं। तो सकल ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञायक मतलब जो जानने वाला है, तो सकल ज्ञेयों के ज्ञायक है कौन, भगवान। तदपि फिर भी निज आनंद रसलीन, अपनी आत्मा के आनंद में वे निमग्न है। सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं, हमें क्या है, कोई नई चीज दिख जाए तो क्या ध्यान भटक जाता है, कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी, कुछ और कुछ एक चीज कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज दिख जाए जो कभी देखी ना हो तो एकदम से ध्यान भटक जाता है, हम उसमें ही
कई बार ऐसा हो जाता है कि वहीं खो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अनंत पदार्थ जानने में आने के बाद भी अपनी आत्मा के ध्यान से विच्युत नहीं होते, अपनी आत्मा के आनंद में वो लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जिनेन्द्र भगवान क्या है, हमेशा जयवंत रहे, हमेशा। अरि रज रहस विहीन, यहाँ पर अरिहंत भगवान की बात चल रही है। अरिहंत भगवान जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है। तो यहाँ पर जो अरि है, यहाँ पर अरि मोहनीय कर्म को लिया है, रज ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को लिया है, और रहस अंतराय कर्म को लिया है। इस प्रकार 4 घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय किया, ऐसे अरिहंत भगवान हमारे, और ऊपर उनका सर्वज्ञता का स्वरूप बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन्स, 4 लाइन। हाँ, अरि है वो मोहनीय कर्म है। हाँ, रज है, रज वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है, और रहस वो अंतराय कर्म है। इस प्रकार 4 घाती कर्मों का, हाँ, विहीन। रज में दो कर्मों को लेंगे, है ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। हाँ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण रज, रहस में अंतराय, और हाँ, अरि में मोहनीय अंतराय कर्म, है ना। 4 कर्म है, 3 नाम दिए हैं। अरि जिसमें मोहनीय कर्म है को लिया है, रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस में अंतराय कर्म को शामिल किया है। इस प्रकार अरि रज और रहस से जो विहीन है, ऐसे अरिहंत भगवान की जय हो। अब नेक्स्ट लाइन है, जय वीत राग विज्ञान पूर्व। यहाँ पर वीतरागता और सर्वज्ञता, हमने सच्चे देव की परिभाषा देखी थी, कहाँ पे देखी थी और क्या देखी थी? सच्चे देव की परिभाषा अभी बालबोध में हमने कहाँ देखी थी? हाँ, किसमें देखा था हमने? तीर्थंकर वाले चैप्टर में हमने डेफिनेशन देखी थी। हाँ, तो भगवान कौन है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वे भगवान है, और तीर्थंकर है वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तो इस प्रकार हमने भगवान का वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 स्वरूप है मेन। तो यहाँ पर वीतरागता से तो वीतराग को लेना है, और विज्ञान विशेष ज्ञान सर्वज्ञता। तो वीतराग विज्ञान पूर्व, जिसका स्वरूप कैसा है? वीतराग विज्ञानमय है। जय मोह तिमिर को हरण सूर, मोह रूपी अंधकार को नाश करने में जो शूरवीर है, जिन्होंने मोह कर्म का नाश कर दिया है। फिर जय ज्ञान अनंतानंत धार, जिन्होंने अनंतानंत ज्ञान के जो धारी है, जिनका स्वरूप है ऐसा, कैसा कि वे अनंत ज्ञान के धारक है। द्रग सुख वीरज मंडित अपार, द्रग सुख वीर्य, दर्शन सुख और वीरज मतलब वीर्य से मंडित है। देखिए, ऊपर तो हमने 4 घाती कर्मों का नाश देखा। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में उन 4 कर्मों के क्षय से जो 4 गुण प्रकट हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की कि पहले उनको वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई, 4 घाती कर्मों का नाश करने से वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई। अब उस सर्वज्ञता के प्रकट होने के बाद यहाँ पर उनको कौन से गुण प्रकट हुए? तो अनंतानंत ज्ञान, अनंतानंत धार, तो अनंत ज्ञान। फिर द्रग सुख वीरज, तो अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। इस प्रकार 4 अनंत चतुष्टय यहाँ पर उनको प्रकट हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अनंत वीर। देखिए, आप लोग जिनवाणी साथ में लेकर के बैठे हैं, एक पेंसिल लेकर के बैठे, क्योंकि अब से जो हम पढ़ने वाले हैं, अब ये मतलब ये एक तरह से क्लास है। तो क्लास में क्या होता है कि हम प्रॉपर वर्ड्स को देख करके उसके मीनिंग भी देखेंगे। मतलब मेरा ऐसा रहेगा कि कोई भी ग्रंथ भी हो, चाहे पद्य हो, कोई भी, जैसे नॉर्मली पैराग्राफ हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जब बात श्लोक की आती है, गाथाओं की आती है, ऐसे छंदों की आती है, तो इनमें आप साइड में ही अगर उसके अर्थ लिख देते हैं तो उसका मीनिंग और जल्दी ख्याल में आता है। जिनवाणी खोल के बैठो अलग से, जिसमें नोट्स बनाए हो, उसमें ढूंढना पड़े। लेकिन एक जो ऐसा अर्थ जो तुरंत आप उधर से छोटे में लिख दो, तो वो तुरंत आपको उसका अर्थ ख्याल में आ जाए, उतना आप लिखते रहे।
मतलब मेरा ऐसा कहना है कि आप जिनवाणी में लिखे पेन से कोई नहीं लिखे, पेंसिल से ही लिखे, पर लिखे जरूर, वो एक लाइफ टाइम के लिए आपके पास नोट्स रहेंगे, है ना। चलिए, तो ये पहला पैराग्राफ देखा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, जय परम शांत मुद्रा समेत। आपकी मुद्रा कैसी है? परम शांत है। परम शांत मतलब जितने भी कोई एक बार के लिए, ये भी मतलब जितने भी ये बाहर के गुरु है, कुदेव है, ये किसी को शांति देते हो भी नहीं भी देते हो, लेकिन यहाँ पर तो गारंटी है कि इनको देख करके परिणाम शांत होंगे ही होंगे। जिसके भद्र परिणामी जीव हो तो, फिर तीव्र कषाई हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन भगवान आपकी मुद्रा ऐसी है कि आपको देख करके कोई भी कितना भी कैसा भी प्राणी हो, कैसी भी कषाय वाला हो, वो आपको देख करके उसके परिणाम शांत होंगे। और आपसे आपकी मुद्रा के अलावा, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा को मेन हाईलाइट किया, तो आपकी जो ये मुद्रा है, नग्न मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, तो ये मुद्रा ऐसी है कि इसके अलावा आप कोई भी मुद्रा को साथ में रख के देखो, कंपेयर कर लो, लेकिन इस जितनी शांत मुद्रा कोई नहीं हो सकती है इस दुनिया में। तो जय परम शांत मुद्रा संस, आपकी जो शांत मुद्रा वो कैसी है? परम शांत मुद्रा है। भवि जन को निज अनुभूति हेतु, भवि जन को निज, निज मतलब आत्मा की अनुभूति में, हेत मतलब हेतु है। आपकी ये जो नासाग्र दृष्टि है, आपकी ये जो पद्मासन मुद्रा है, आपकी मुद्रा को देख करके मुझे क्या होता है? अपनी आत्मा के अनुभूति में ये क्या है? सहायक होती है, निमित्त बनती है कि भगवान आपको देख करके मुझे भी ऐसा मन होता है कि मैं भी अपनी आत्मा का ध्यान कर लूं। तो वो क्या है? निमित्त है, हेतु है, जो आपकी परम शांत मुद्रा है। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि व सुनी विभ्रम नशाय। भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य, और वच जोगे वशाय, वचन योग, वच जोगे, वचन योग, 3 प्रकार के योग होते हैं, जिन्हें नहीं पता हो कोई बात नहीं। मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 प्रकार के योग होते हैं। जो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है वो वचन योग है ना। हम भी बोलते हैं तो यहाँ पर योग हो रहा है। कौन सा योग हो रहा है? वचन योग हो रहा है, जो बोलने रूप क्रिया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो दिव्य ध्वनि खिल रही है वो 2 कारणों से खिल रही है। कौन से 2 कारण गिनाए? अभी बताया, बताओ। एक तो भव्य जीवों का भाग्य और वचन योग, ये 2 चीजों के कारण, वशाय मतलब वशीभूत, इन 2 कारणों से आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है। और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर तुम धुनी वह सुनी विभ्रम नशाय, ये जो विभ्रम है, ये जो मेरा अज्ञान अंधकार है, अज्ञान है, मोह है जो बैठा हुआ है, वो क्या हो जाता है? नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? किससे? आपकी दिव्य ध्वनि से, दिव्य ध्वनि को सुन करके। ये जितनी भी बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सब निमित्त रूप कथन है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर जो लिखा है मतलब यहाँ पर मैंने दिव्य ध्वनि सुनी और मुझे मेरे मोह का नाश होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये एक निमित्त की बात है। और ऐसा है कि जिसके भी सम्यक्त्व का नाश हो, मिथ्यात्व का नाश होकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तो बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त होगा ही होगा। ये नियम है, सच्चे देव शास्त्र गुरु वहां निमित्त बनेंगे ही। इसलिए निमित्त रूप कथन से, और भक्ति ऐसी ही होती है। हम भक्ति में भगवान को कहते हैं भगवान आपने ऐसा किया, भगवान आपने वैसा किया, तो सबको ये बात पता है कि निश्चय से तो भगवान कोई करता धरता नहीं है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति ऐसी होती है, भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है कि हम उसमें ऐसी बातें करते हैं। पर सभी को समझना चाहिए ये बात कि इसे कंप्लीटली उपादान रूप कारण ना समझे हम कि बिल्कुल ये होगा तो ये होगा ही होगा, पर निमित्त रूप से ये हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी व सुनी विभ्रम नशाय। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आया? पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। मेरे ख्याल से आज 3 ही पैराग्राफ हो पाएंगे सर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है और कंप्लीट भी करना है। इतना किसी को कोई वर्ड में, कोई मीनिंग में कुछ डाउट हो, पढ़ लीजिए एक बार फिर से। मैं लाइंस रीड करती हूँ। नहीं, बराबर, एकदम बराबर बताया आपने सब चीज, एकदम परफेक्ट।
खाली वो है ना, विभ्रम है तो वो अज्ञान रहेगा, अर्थात मतलब मोह राग द्वेष को नष्ट करेंगे, मतलब यही है ना वर्ड। हाँ, विभ्रम से मेन अर्थ तो आपको अज्ञान ही लेना है। ये जो हमारा अज्ञान है, और वो अज्ञान भी किस कारण से है, तो मोह के कारण से है। तो यहाँ पर मोह और अज्ञान दोनों आ जाएगा, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। तो विभ्रम नशा है। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ और ऊपर ऊपर से अर्थ बता देती हूँ, समअप करती हूँ मैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। आप सभी पदार्थों को जानने वाले हैं, सभी त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हैं, फिर भी आप अपनी आत्मा में, आत्मा के आनंद में लीन है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो, जयवंत रहे, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है। अरि यानी मोहनीय कर्म, रज यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म, और रहस्य यानी अंतराय कर्म। फिर जय पीत राग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंत अनंत धार, जग सुख वीरज मंडित अपार। आपने मोह तिमिर का, मोहनीय कर्म का नाश किया है, इसलिए आपके वीतरागता और विज्ञानता, मतलब वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई है, और उसी के साथ ही आपके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, द्रग सुख वीरज और अनंतानंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। देखो, अगर आपने बालबोध नहीं पढ़ा होता तो हो सकता है कि जिनने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं सुना हो, तो उनको फिर ये कठिन हो जाता थोड़ा, वीतरा विज्ञान की लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है आगे, इसलिए वो जरूरी था। फिर जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति दे। हे भगवान, आपकी मुद्रा कैसी है? एक तो परम शांत मुद्रा है, आपके अलावा कोई ऐसी मुद्रा है ही नहीं, इस मुद्रा के अलावा, जो मुझे शांति का अनुभव करा सके। और आपकी जो शांत मुद्रा है, उसको देख करके मुझे अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए वो प्रेरित करता है, वो निमित्त बनती है। हेतु, हेत मतलब हेतु है ना, निज भवि जन को निज अनुभूति हेतु, भवि भागन वच जो गे वशाय, तुम धुनी व सुनी विभ्रम नशाय। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि खिलने के क्या कारण है? एक तो भव्य जीवों का भाग्य होना चाहिए, और वचन योग होना जरूरी है, तभी आपके दिव्य ध्वनि खिलती है। और जब आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो उसको सुन करके मेरे विभ्रम का नाश होता है, मेरे मोह का और मेरे अज्ञान का नाश होता है। यहाँ पर वो जब हम महावीर भगवान की वीर शासन जयंती जब हम मनाते, जिस दिन दिव्य ध्वनि खिली थी, तो उस समय भी हमें ये समझना चाहिए कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही थी, कि भव्य जीवों के पाप का उदय था, पुण्य का उदय नहीं था। वो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि मेन कारण तो ये बताया जाता है कि गंधर्व वहां पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। तो एक कारण क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे भव्य जीवों का वैसा भाग्य नहीं था, उनके वचन का योग नहीं था, इस कारण से भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। इस प्रकार आज हमने देव स्तुति, हम इतना ही देखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी लास्ट क्लास में जो जो हमने अर्थ देखा था, इसलिए आप लोग ध्यान से, अभी तक तो वैसे तो ये सिस्टम पूरे टाइम ही रहेगा सारी क्लासेस में, कि जो क्लास हुई है, नेक्स्ट क्लास में उस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी चूंकि स्टार्टिंग है ये, इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, नेक्स्ट टाइम मतलब मैं पूछती हूँ कि कौन बताना चाहेगा, लेकिन नेक्स्ट फिर उसके बाद से ऐसा हो जाएगा कि मैं ही आपसे पूछूंगी, जिनसे पूछूंगी उनको ही आंसर देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर खोलते हैं, आत्मा और परमात्मा। सभी खोल ले, पार्ट 2, आत्मा और परमात्मा, पेज नंबर 7। ये किसने लिखा है? मुनिराज योगिंदु देव। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लिखा है वो ये रजिस्टर बना दिया अभी, तो इसमें फिर लिख देना आप लोग। चलिए, मुनिराज योगिंदु देव ने चैप्टर को नहीं लिखा है, पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें से ये एक अंश, उन ग्रंथों में से कोई एक अंश है, वो यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, देखिए, अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्म वेत्ता मुनिराज योगिंदु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश एक भाषा है, लोग इसे प्राकृत समझते हैं, लेकिन ये प्राकृत नहीं, ये अलग ही एक भाषा है। अपभ्रंश की प्राचीन भाषा है,
तो उसके क्या है, महाकवि है। कवि पद्य जो पोयम्स और ये जो पद्य की रचनाएं करते हैं, तो उसके कैसे है, ये महाकवि थे। और अध्यात्मवेत्ता, अध्यात्म का जिन्हें बहुत गहरा अध्ययन था, ज्ञान था, ऐसे हमारे मुनिराज योगिंदु देव। मुनिराज कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वे आचार्य नहीं थे। यूजुअली ग्रंथों की रचना आचार्य करते हैं, पर यहाँ पर योगिंदु देव जो है वे कौन थे, मुनिराज थे, वे आचार्य नहीं थे। ठीक है, मुनिराज योगिंदु के जीवन में के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगिंदु, योगींद्र, पर अपभ्रंश के जोइंदु का संस्कृतानुवाद योगिंदु ठीक बैठता है, योगींद्र नहीं। तो जो अपभ्रंश भाषा थी उसमें उनका नाम क्या था, जोइंदु, जोइंदु, और उसको संस्कृत में कन्वर्ट किया तो वो क्या है, योगिंदु देव है। योगिंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत है। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच का। हाँ, हाँ, प्राचीन लैंग्वेज ही थी ये, प्राकृत के पहले की, उसके समकालीन ही थी अभी। ठीक है, तो इनका काल क्या है, 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच का, वो भी विक्रम संवत, यहाँ पे तो नहीं मेंशन है, पर वो क्या, विक्रम, अलग अलग संवत चलते हैं, जैसे वीर संवत चलता है कि भगवान के, जो महावीर भगवान का जो निर्वाण हुआ उसके बाद से जो टाइम हम गिनना शुरू करते हैं, तो एक वीर संवत होता है, एक विक्रम संवत, एक ईसा, अपन जो अभी ऐसे इन जनरल जो बाहर में भी कैलकुलेट किया जाता है, वो जो क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट, ये, हाँ, क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस के जो गुरु है जीसस, तो उनके बर्थ के, सॉरी, उनकी मृत्यु के बाद से फिर जो काल गिना जाता है वो उस हिसाब से गिनते हैं। पर यहाँ पर हम जो 6वीं शताब्दी है वो हम विक्रम संवत समझेंगे। ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम भी कोई हुए है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर उनके काल को लेकर के फिर उसके बाद जो गिनते हैं, तो विक्रम संवत 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। आपके ग्रंथों पर कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगिंदु ने कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक और योगिंदु के परमात्मा प्रकाश में घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। इसका मतलब साफ है कि कुंद आचार्य के बाद ही वे हुए हैं। और पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद कौन थे? गए थे? मुझे इसके बाद नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि उनने कौन सा ग्रंथ लिखा है। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि जो बहुत ही प्रचलित टीका है, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत उसमें बहुत बातें आई है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जो टीका ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, उनके रचयिता कौन है? पूज्यपाद आचार्य। उन्होंने ही समाधि शतक भी लिखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पूज्यपाद आचार्य के समाधि शतक और योगिंदु के परमात्मा प्रकाश में घनिष्ठ समानता दिखाई देती है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। उनके द्वारा बनाए गए परमात्मा प्रकाश, जैसे परमप्पयासु, अपभ्रंश भाषा में परमप्पयासु, और योगसार, जैसे जोगसारू कहते हैं। योगसार ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार है। इन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। जो परमात्मा प्रकाश है उसमें भगवान के बारे में, भगवान का स्वरूप कैसा होता है और हम भगवान कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा आई है। और योगसार में योगसार में योग की और किसकी चर्चा है? योगसार में भी अभी ध्यान नहीं है उसका विषय वस्तु अच्छे से, पर ये दो ग्रंथों की चर्चा, ये दो ग्रंथों की रचना मुनिराज योगिंदु देव ने किया है। और उसी का एक अंश अगर उनके ग्रंथों को देखें तो उसमें से कोई एक अंश है आत्मा और परमात्मा का स्वरूप, इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है,
अब आत्मा और परमात्मा देखिए, हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, कृपया कर समझाइए। क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है ना। बेसिक पूरे जिनागम का सार क्या है, एक आत्मा को पहचानना। हम दुखी क्यों हो रहे हैं, इस आत्मा को नहीं पहचाना इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो वास्तव में ये आत्मा 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 इतना करते आ रहे, तो ये आत्मा है कौन, वास्तव में इसका क्या स्वरूप है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, वो उसके बारे में पूरी बात है। देखिए, हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है। वास्तव में जिसको अपनी आत्मा की रुचि, जिसको मोक्ष की रुचि हो, जिसे सच्चा सुख प्राप्त करना हो, संसार से जो विरक्त होना चाहता है, उसे ही आत्मा की रुचि होगी। जिसको संसार में जो रचे पचे, उसको क्या मतलब है आत्मा से, उसको क्यों आत्मा के बारे में जानने की इच्छा होगी। हमें कोई चीज जानने की इच्छा कब होती है, जब हमें उस दिशा में कोई कार्य करना हो तो हम उसके बारे में जानते हैं। अभी हम बैठे हैं तो हम कोई और फॉरेन कंट्री कोई हो उसके बारे में क्यों जानेंगे, जब हमें जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, तो हम नहीं जानेंगे फिर। तो इसलिए आत्मा की भी जैसे, इसलिए मतलब लौकिक में भी ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम किसी को समझाने जाए कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, और अगर वो नहीं समझता है या वो क्या कहते हैं कषाय कषाय करने लगता है, आकुलता करने लगता है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए एक लिमिट तक समझाने का। लेकिन उसके बाद यदि परिणाम नहीं स्थिर रहते हैं अपने भी और सामने वाले के भी, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पात्र जीव नहीं है। क्योंकि जो पात्र होगा वो सुनेगा ही सुनेगा, इसलिए हमें भी आकुलता ना हो और सामने वाले को भी आकुलता ना हो, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। चलिए, हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु की ही होती है। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी हो, वह अल्प काल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। एकमात्र सार क्या है, आत्मा का ज्ञान, वही हमें सच्चा सुख प्राप्त करा सकता है। चलिए, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है ये, डेफिनेशन है किसकी, आत्मा की। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। एक बार आप लोग भी बोलिए, रिपीट कीजिए, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। हाँ, ज्ञान स्वभावी, जिसका ज्ञान ही स्वभाव है। अकेला ज्ञान स्वभाव है कि और दूसरे भी स्वभाव है, तो दूसरे भी स्वभाव है। लेकिन हमने पहले भी देखा था, क्यों ज्ञान की क्यों बात करते हैं हमेशा, हाँ, ये आपका भी पॉइंट सही है, आपका भी सही है और आपका भी सही है। एक तो ज्ञान है जिसके कारण हम दूसरे गुणों को भी जान सकते हैं, और दूसरा हम जब लक्षण बनाते हैं सभी द्रव्यों का, हमने देखा था जब लक्षण, तो लक्षण जब हमें लोकेट करना हो कि भाई क्या जीव है, क्या अजीव है, क्या पुद्गल है, तो हम उसके लिए ज्ञान को ही मुख्य करेंगे, ज्ञान से। क्योंकि अभी भी हम अगर किसी और को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो हमें दिख क्या रहा है, व्यक्त रूप क्या है, अभी हमारी पर्याय में क्या व्यक्त है, अभी ज्ञान ही व्यक्त है, जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं। श्रद्धा किसी को दिखती नहीं है ना, समझ आती है कि भाई अंदर वो तो श्रद्धा, श्रद्धा मतलब क्या, आपकी फेथ, आप क्या बिलीव करते हो, आप क्या, कि मैं एक स्त्री मानती हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को एक स्त्री मानती हूँ जैसे अभी के लिए, तो वो क्या है, अब वो दिखता तो है नहीं कि भाई ऐसे चलते फिरते कि इसकी क्या श्रद्धा है। लेकिन ज्ञान तो बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो ज्ञान ऐसा है कि जिसको यदि हम लक्षण बनाए तो हम जीव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। जीव तत्व, हम अभी इसी में ही 7 तत्व आएंगे तब और अच्छे से देखेंगे, पर इन जनरल अभी बात करें तो हम क्या है, एक जीव द्रव्य, हमने जीव द्रव्य देखा था, और एक जीव तत्व होता है। तो जीव द्रव्य यानी हम सभी कौन है, जीव द्रव्य। लेकिन मैं कौन, मैं मेरे लिए कौन हूँ, जीव तत्व हूँ। मैं मेरे लिए जीव तत्व हूँ। आप लोग जो बैठे हो, आप मेरे लिए कौन हो, अजीव, अजीव तत्व हो। द्रव्य तो जीव ही हो, लेकिन तत्व की जब हम बात करेंगे तो तत्व बहुत अपना वो हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। तो मैं कौन हूँ, जीव तत्व हूँ, और आप सभी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, अजीव तत्व हो जाएंगे, ऐसा।
तो जीव तत्व, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का है। हम यहाँ पर आत्मा के भेद नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर आत्मा की अवस्था के भेद देख रहे हैं। अवस्था का दूसरा नाम क्या? पर्याय। वेरी नाइस। अवस्था का दूसरा नाम पर्याय है। पर्याय आत्मा का जो मतलब जो द्रव्य रूप आत्मा है वो तो क्या है? त्रिकाल एक है। भूत में भी एक जैसा है वैसा ही वर्तमान में, वैसा ही भविष्य में। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई मोक्ष मझा। मतलब वो जो द्रव्य रूप आत्मा है वो तो, हाँ मतलब आत्मा की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्याय रूप से बात कर रहे हैं। 3 प्रकार की आत्मा, 3 प्रकार की अवस्था की अपेक्षा से। पर जो द्रव्य, उसका जो द्रव्य स्वभाव है वो तो कैसा है? त्रिकाल है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जानना देखना पर्याय है, ज्ञान दर्शन उसके गुण है। और ये गुणों का जो स्वामी है वो एक अकेला जीव द्रव्य, ऐसा। तो एक द्रव्य, द्रव्य एक ही है, उसके अनंत गुण होते हैं। तो हम यहाँ पर जानना देखना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये नहीं देख रहे, यहाँ पर हम एक आत्मा को देख रहे हैं, एक द्रव्य को देख रहे हैं। ये मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछे, उसमें था एक आज द्रव्य गुण पर्याय का एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, चलिए बाद में पूछ लेंगे। तो अभी हम एक द्रव्य जो गुणों का भंडार है, ऐसा हम अकेला ज्ञान, अकेला दर्शन वाला, अकेला सुख वाला ऐसा नहीं देख रहे, पर इन गुणों का जो समूह रूप है, एक द्रव्य गुणमय जो एक द्रव्य है उसकी बात करेंगे। तो ये जो आत्मा है वो आत्मा जो उसका द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य रूप से जो उसका स्वभाव है वो कैसा है? त्रिकाल एक रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। वही अभी जो मैं हूँ इस वर्तमान पर्याय में, और जो मैं अगर भगवान भी हो जाती हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? तो पर्याय में चेंजेस हो रहे हैं। तो उसी पर्याय की यहाँ पर बात चल रही है कि हम जितने भी जीव अभी देख रहे हैं वो सब जीव को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन 3 कैटेगरीज में सारे जीव, आपको जितने जीव दिख रहे हैं, जो जीव नहीं भी दिख रहे पर पता है कि हाँ ये जीव है, वो सब इन 3 कैटेगरीज में आ जाएंगे। और इन 3 के अलावा कोई चौथी कैटेगरी ही नहीं है किसी में कोई चला जाए, इन 3 में ही सब आ जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी है। पहले बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो शरीर को, आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव की बहिरात्मा है, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पर या लगाया है तो या नहीं समझना है, एंड समझना है, और नहीं एंड समझना है। मतलब ये जो बहिरात्मा जीव है उसके 3 लक्षण बताए। क्या क्या बताए? शरीर और आत्मा को, पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? नहीं, देख के बोलिए। शरीर को आत्मा माने, मतलब वो जो अपनी मेन आत्मा है वो तो आत्मा उसको पता ही नहीं है, ये जो शरीर दिख रहा है उसको ही आत्मा मान रहा है। फिर अन्य पदार्थ और रागादि में अपनापन करने वाला। अन्य पदार्थ और रागादि 2 टाइप के पर होते हैं, ठीक है। एक तो पर द्रव्य, ये सब पर है, जो भी मुझसे दूर है, जो भी मुझसे भिन्न है, ये शरीर भी मुझसे भिन्न है, इसलिए क्या है? ये पर द्रव्य है। एक तो ये पर है। एक पर क्या है? इन पर द्रव्यों के निमित्त से जो मेरे राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं वो कैसे है? वो भी पर है, ठीक है। 2 टाइप के पर यहाँ पर बात की है। एक तो अन्य पदार्थ जिनसे मुझे लेना देना है और नहीं भी है, ऐसा है कि जिनसे मुझे लेना देना है, नहीं, यहाँ पर जो अन्य पदार्थ की बात चल रही है, अन्य पदार्थ में जिनसे मुझे लेना देना, मतलब जो मेरे संपर्क में है उनकी बात चल रही है कि सभी परद्रव्य की बात चल रही है? सभी परद्रव्य की बात चल रही है। यहाँ पर जिन जिन पदार्थों से मुझे अपनापन है उसकी बात चल रही है ना। अन्य पदार्थ और रागादि में जो अपनापन करे, खैर बात तो ऐसी है कि अन्य पदार्थ में सभी आ जाएंगे, लेकिन मतलब हाँ, लेकिन किस पदार्थ में? जिसमें वो अपनापन करता है वो, ठीक है। तो जो अन्य पदार्थ और रागादि में जो परद्रव्य है और परद्रव्य के निमित्त से जो मेरे रागादि परिणाम हो रहे हैं, उन पर पदार्थों में क्या करता है? अपनापन मानने वाला, अपनापन मतलब मानने वाला।
शरीर और म्यूट हो गया। शरीर और आत्मा इन दोनों की संयोगी दशा को एक मानता है, इस रूप ही मैं हूँ ऐसा अभिप्राय रखता है, बहिरात्मा है। हाँ, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सेकंड लक्षण हुआ। और थर्ड लक्षण क्या है? शरीर और आत्मा को एक माने। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? शरीर को ही आत्मा मानता है, और थर्ड पॉइंट में शरीर और आत्मा को एक मान रहे। मैं इन दो जिनवाणी को एक मानूं, ये एक बात है, और मैं इसको ही ये मानूं, इसको ये मतलब ये भीतरा विज्ञान एक को मानू ही नहीं कि ये वो जिनवाणी है, बल्कि मैं इसको बोलूं कि नहीं ये भीतरा विज्ञान एक की जिनवाणी है, ये भीतरा विज्ञान एक है, तो वो गलत है। एक तो ये बात, और मैं इन दोनों को एक मानूं कि नहीं ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो बहिरात्मा के तीन मुख्य लक्षण बताए। जो शरीर को आत्मा माने, अन्य पदार्थ और राग आदि में अपनापन करे, और शरीर और आत्मा को एक मानता है, वह जीव ही बहिरात्मा है। बहिर आत्मा, बहि प्लस आत्मा। बहि मतलब जिसकी दृष्टि कैसी है? पर पदार्थों को ही देखता है, वो बाहर ही है उसकी दृष्टि, कभी आत्मा को नहीं देखेगा। वो कौन है? बहिरात्मा है। उसको क्या कहते हैं? अज्ञानी भी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थ में अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। इसकी मेन नस पकड़ी, किस कारण से वो बहिरात्मा है? हाँ, तो बाह्य पदार्थ में अपनी आत्मा को छोड़कर सभी बाह्य पदार्थों में क्या है? वो अपनापन मानता है, इस कारण से बहिरात्मा है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर के से संबंध रखने वाले को अपना मानता आ रहा है ना। अब इसकी क्रिया बता रहे। एक तो मान्यता हो गई, ऊपर की लक्षण बताया कि ये कारणों से ही बहिरात्मा है। फिर ये क्या करता है? तो वही बात है कि अब शरीर को अपना मानता है, तो शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, इसकी उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति। बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जा सकता है, कब पॉसिबल है? जब हम इस शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति में, मेरा बर्थडे है, क्यों? क्योंकि ये शरीर पैदा हुआ ना। नहीं, शरीर नहीं, मैं पैदा हुआ भाई, मेरा जन्म हुआ है। तो वो हम सब कैसे हैं? बहिरात्मा है। सब बहिरात्मा है ना, पक्का? तो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर कहने की बात ये देखो, जन्म मरण तो क्या है? एकदम स्टार्टिंग और एकदम एंड है। जन्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट और मरण इज द एंड पॉइंट। अब जब शरीर ये ही दो क्रियाओं को जब वो अपना मानते, तो इस बीच में जितनी भी क्रियाएं हो रही है इस शरीर की, वो क्या मान रहा है? मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा की जा रही है। उसका कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व, सब कुछ, चारों बुद्धियां लगा लेना, सब कुछ वो इस शरीर के माध्यम से मानता है वो, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? शरीर से संबंध रखने वालों को भी अपना मानता है। एक तो इस शरीर को अपना मानता है, और इस शरीर के कारण बाकी सब जितने भी है उन संबंधियों को भी अपना मानता है। जब तक यह भूल ना निकले तब तक यह जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ठीक है, जब तक हम इसकी जड़ को जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक वो पेड़ तो उगता ही रहेगा, जब तक आप उसके रूट्स को नहीं काटोगे। तो वैसे ही इसका जो मूल भूल है, इसकी जो पर पदार्थों को अपना मानने का जो भाव है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा बहिरात्मापना नष्ट नहीं होने वाला है। इस प्रकार ये बहिरात्मा का स्वरूप देखा। क्या देखा हमने? पहले इसके तीन लक्षण देखे। क्या क्या देखे? एक सेकेंड आंटी आप बताओ। हाँ, देख के बोलो, देख के बोलो। हाँ, एक मानता है ना। शरीर और आत्मा को एक माने, शरीर को ही अपना आत्मा माने, और अन्य पदार्थ और राग आदि में जो अपनापन करे वो बहिरात्मा है। कुछ पूछना है अंकल? और इसकी क्रिया कैसी होती है? तो ये शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश, और इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी संबंध है उन सबको वो अपना मानता है। इस प्रकार की कुछ क्रिया इस बहिरात्मा जीव की होती है। ये बहुत ही जनरल बात कही गई है। क्रिया है तो बहुत क्रिया है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वो करता है, पर इन सबको बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में अगर स्वरूप समझाना हो तो वो इस तरीके से बताया है यहाँ पे। उसके क्या क्या नाम है? तो
बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, इस प्रकार के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, हम साइड बाय साइड गुणस्थान भी देखते जाएंगे, क्योंकि इसमें तो नहीं दिया है बहिरात्मा में, लेकिन अंतरात्मा में बताया है, परमात्मा में भी नहीं बताया। तो बहिरात्मा जो है, गुणस्थान, सबसे पहले गुणस्थान, आप लोगों को एक जनरल आइडिया तो होगा ही नहीं। गुणस्थान यानी जो आत्मा है, आत्मा की परिणामों के अनुसार उसकी शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार एक स्टेज होती है, 14 स्टेजेस होती है कुल मिलाकर के। अशुद्धता से शुद्धता की ओर 14 स्टेजेस होती है, उसको गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कोई अलग से दिखने वाली चीज नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा है कि मतलब कोई अलग से स्कूल हो या कुछ अलग क्लास हो, ऐसा नहीं होता है। वो बस समझने वाली बात होती है कि जब कोई जीव के बहुत ही अशुद्ध परिणाम हो, जब उसके सम्यक दर्शन नहीं होता है, सिर्फ मिथ्या दर्शन है, तो उसकी क्या स्टेज रहेगी। फिर थोड़ी शुद्धता हुई तो क्या स्टेज, फिर और थोड़ी शुद्धता हुई, अशुद्धता घटती गई, शुद्धता बढ़ती गई, तो धीरे धीरे करके उसके लेवल बढ़ता जाता है। अभी हम इतना समझेंगे, आगे गुणस्थान अलग से जिनवानी भी है जिसका हम देखेंगे, अभी इतना समझते हैं। तो सबसे पहला गुणस्थान जो है, सबसे पहला गुणस्थान जिसमें हम सभी आते हैं, हम सभी कौन, हम सभी लेडीज, सभी मिथ्या दर्शन, जितने भी जीव मिथ्या दर्शन के साथ है, जिनको सम्यक दर्शन अभी तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, वे सब कौन है, पहले गुणस्थान वर्ती है, जिसका नाम क्या है, मिथ्यात्व गुणस्थान, है ना। तो बहिरात्मा जीव जितने भी है, वे सभी पहले गुणस्थान वर्ती होते हैं। तो बहिरात्मा का पहला गुणस्थान, फिर अंतरात्मा देखते हैं। अंतरात्मा किसे कहते हैं, बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से, ध्यान देना, बहुत आराम से पढ़ रही हूं मैं, एक एक वर्ड का मीनिंग है। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। क्या समझ आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। भेद विज्ञान सभी को पता है, भेद विज्ञान क्या होता है? हाँ, ये जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, हाँ, तत्व ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान, दोनों के लक्षणों को भिन्न भिन्न, किन किन दो के, शरीर और आत्मा के लक्षणों को भिन्न भिन्न जान लेते हैं पहले। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम मान कैसे पाएंगे। तो पहले जाना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस किया कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा निरंतर भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान चीज ऐसी है कि एक बार में नहीं होती है। मतलब अगर आपको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो एक बार बस आपने ऐसा सोच लो आपको सम्यक दर्शन हो जाए, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही क्या कहते हैं, लंबी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है एक बार में, क्योंकि श्रद्धा, हाँ, निरंतरता होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी किया फिर 10 दिन बाद किया फिर 10 दिन बाद किया, ऐसा नहीं होता है। तो निरंतर भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा को अलग जानना, मानना और अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से बात किया। जानना ज्ञान की पर्याय, मानना श्रद्धा गुण की पर्याय, और अनुभव करना, लीनता करना, वो चारित्र गुण की पर्याय। अच्छा, देहादिक कहा, देह नहीं कहा, यहाँ पे अकेले शरीर की बात नहीं की है। आदिक, आदि में किसको लिया है? हाँ, पदार्थ भी और रागादि भी। एक तो पदार्थों को अपना, अपन ने बहिरात्मा की डेफिनेशन में किन किन को देखा, अन्य पदार्थ और रागादि। तो शरीर, शरीर से संबंधित सभी पदार्थ, और ये जो रागादि भाव मुझे उत्पन्न हो रहे हैं, इन सबसे
भले ही ये आत्मा के विभाव रूप परिणाम है तो आत्मा के ही, पर कैसे है, विभाव रूप है। तो हमको इससे भी भेद विज्ञान करना है कि ये जो रागादि रूप परिणाम है ये मेरे परिणाम नहीं है, भले ही आत्मा में उत्पन्न हो रहे पर ये मेरे नहीं है। क्यों नहीं है मेरे, किरण आंटी, ये परिणाम मेरे क्यों नहीं है? जैसे ज्ञान मेरा क्या है, ज्ञान भी मेरे, जानने रूप क्रिया भी मेरी हो रही है, तो उसको तो हम अपना स्वभाव मानते हैं, तो फिर ये राग को अपना स्वभाव क्यों नहीं मानते हैं? इसको विभाव क्यों कहते हैं हम? हाँ, ये सदाकाल रहने वाले नहीं है। जो चीज हमेशा नहीं रहेगी मेरे पास वो मेरी कैसे हो सकती है, ये बताओ। भले उसको हम कितना भी अपना नाम दे दे कि ये मेरे, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में वो मेरा नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरी होगी वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। भले ही वो रागादि परिणाम मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, पर वो भी चारित्र की कमजोरी से हो रहे हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, वो मेरी दोष है, मेरे अंदर का दोष है। और दोष कभी रखे नहीं जाता, हमेशा उसको नाश करना चाहिए। इसलिए हमने दो चीजें देखी, एक तो अन्य पदार्थ देखे जिसको हम अपना मानते हैं, और रागादि परिणाम जिसको भी हम अपना मानते हैं। कषायों को भी हम अपना मानते हैं। मैंने गुस्सा किया, ये मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, तो ये क्या है, मेरापन कहाँ से आ रहा है? ये मिथ्यात्व के कारण है कि मैं इन रागादि परिणामों को भी क्या अपना मान रहा हूं। तो हाँ, मेरा बोला उसमें ही राग आ गया ना। हम किसी चीज को मेरी कब मानते हैं, जब मुझे वो अच्छी लगती है, जब मुझे उसके प्रति राग हो। हाँ हाँ हाँ, ममत्व तो मेन श्रद्धा के कारण, मोह क्या है, श्रद्धा के कारण, श्रद्धा में बैठा है उल्टी मान्यता, इसलिए फिर वो राग द्वेष मुझे मेरे लग रहे हैं, ऐसा। तो दो चीजों से यहाँ पर देहादिक से दो चीजों को ग्रहण करना है, तीन चीजों को कह सकते हैं। एक तो शरीर, एक शरीर संबंधी अन्य पदार्थ, और ये जो रागादि परिणाम है। तो इन सब से क्या करना है, मुझे भेद विज्ञान करना है। इन सबको मुझे क्या मानना है, अपना मानना है। अपना नहीं, वेरी नाइस, अपना माना हुआ है अभी तक, तो अभी इसको अलग मानना है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूं। तो जो व्यक्ति व्यक्ति से भी हमें क्या समझना है, व्यक्ति समझना है, मनुष्य। व्यक्ति यानी सिर्फ मनुष्य, यहाँ पर व्यक्ति कहा है, लेकिन अंतरात्मा पशु भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन के हिसाब से भी ऐसा लिखा है, लेकिन समझना क्या है, अंतरात्मा जो सम्यक दर्शन तो सभी को हो सकता है, चारों गतियों के पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है। हाँ, तो जो जीव कह सकते हैं, जो जीव भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी, हमें किससे भिन्न देखना है वो भी बताया, और क्या मानना है वो भी बताया, है ना। अस्ति नास्ति दोनों, क्या मैं नहीं हूं और क्या मैं हूं। तो मैं क्या हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, हाँ और बराबर। वो ऐसा जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। अंतः आत्मा, अपनी क्या कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार किया है, अपना मान लिया है, वो अंतरात्मा है। ठीक है, हाँ ये लक्षण हो गया, हाँ ये लक्षण हो गया, ये लक्षण हो गया। बिल्कुल, अपने अपने परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को अपनत्व रूप से मानता है, जानता है, उसी की प्रीति करता है, उसी का अनुभव करता है, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। हाँ। ये लक्षण ये हो आपने गया। विवेचिका हाँ हाँ विवेचिका से देख लेना। हाँ, ये लक्षण है उसका, ये जी लक्षण है, मतलब उसमें एक अलग 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 पॉइंट दे रखा है, सब चार चार पांच पांच जी, पॉइंट दे रखे हैं। हाँ। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही आप लोग को मेन याद रखनी है सारी चैप्टर्स के। अभी जैसे समरी भी होगी, समअप भी करते हैं, तो डेफिनेशंस तो आनी जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए, आत्मा में ही अपनापन अर्थात आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है ना। यहाँ पर रीजन बताया कि क्यों ये अंतरात्मा कहलाया, बहिरात्मा क्यों नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को अपना माना और अन्य पदार्थों से ममत्व छोड़ दिया, इसलिए अंतरात्मा। अब अंतरात्मा के भी तीन प्रकार है, तीन स्टेजेस है। उसके लिए आप लोग को चार चीजें समझनी होगी। एक है
अनंतानुबंधी कषाय, एक है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, एक है प्रत्याख्यानावरण कषाय और एक है संज्वलन कषाय। 4 कषायों के नाम: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं बहिरात्मा है उसके तो ये चारों कषाय होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा के भेद, उसके बाद हम इस पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले है उत्तम अंतरात्मा। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुणस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों के मध्य दशावर्ती देश प्रति श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा। अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जघन्य। जघन्य किसे? जघन्य, मध्यम और उत्तम, मतलब सबसे लो लेवल, मीडियम लेवल और उत्कृष्ट टॉप लेवल। तो ऐसा नहीं समझना कि इनके क्या कहते हैं श्रद्धान में कमी हो, इस हिसाब से ऐसा नहीं है। ये जो 3 भेद किए गए हैं वो किस अपेक्षा से किए गए हैं? तो आत्मा की स्थिरता की अपेक्षा से। कोई जीव है, उसे आत्मा का ज्ञान तो हुआ, उसने आत्मा का अनुभव किया, अब उसको आत्मा का, तीनों के आत्मा का अनुभव तो कैसा होगा? सेम होगा। जो वो अपनी आत्मा में जा रहा है उसको जैसा अनुभव हो रहा है वो तीनों के सेम होगा। तो फर्क कहाँ आता है? स्थिरता में। कौन कितनी देर तक स्थिर रह पा रहा है? तो जो जघन्य वाला है वो बहुत कम देर के लिए रह पाता है। जो मीडियम वाला है वो थोड़े ज्यादा लेवल के लिए, मतलब जघन्य से तो ज्यादा और उत्कृष्ट से कम। और जो उत्कृष्ट है वो एकदम टॉप लेवल, उसके पूर्ण स्थिरता है, तो वो कौन हो जाएंगे? उत्कृष्ट अंतरात्मा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि 3 भेद किस हिसाब से किए गए हैं, किस हिसाब से किए गए, कौन रिपीट करेगा? हाँ हाँ हाँ, पूरे टाइम। अब उसके फिर ऐसा होगा ही नहीं कि वो आत्मा की क्या कहते हैं उससे बाहर आएगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ये नहीं समझना है कि आत्मा के अनुभव में कमी कम ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। जो तीनों ही प्रकार के जो अंतरात्मा जीव है उनके आत्मा आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो अनुभव है वो सबके सेम है। तो देखो, अभी जो जघन्य अंतरात्मा जीव है वो कैसा है कि उसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है। यहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय का, एक कषाय का अभाव हो गया, 3 का उदय है, उस कारण से वो व्रत नहीं ले पा रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि कहा है यहाँ पे? अविरत मतलब जिसके व्रत नहीं है, कोई भी प्रकार के व्रत। ये जो 5 प्रकार के व्रत देखते हैं हम, अहिंसा, 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 सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के अणुव्रत भी होते हैं और महाव्रत भी होते हैं। तो जिसके किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी व्रत नहीं हो वो कौन है? सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होता है। तो 3 कषाय का तो उदय है और 1 कषाय का उसके नाश हो गया है, तो वो कौन है? जघन्य अंतरात्मा है, अविरत सम्यक दृष्टि। फिर जो मध्यम अंतरात्मा है उसमें दो दो ऐसे कथन आते हैं। एक तो 5वें गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान तक के जीव, और दूसरा कथन है 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती। गुणस्थान टोटल 14 होते हैं। पहले में अपन आते हैं, 2 और 3 को अभी यहाँ पर रोक देते हैं, वो उसका अलग है कॉन्सेप्ट थोड़ा। फिर हम चौथे से 12वें तक के देखेंगे। तो चौथा गुणस्थान वर्ती जीव कौन है? जघन्य अंतरात्मा है। 5वें से 11वां, अभी पहले हम पहली विवक्षा देखते हैं। 5वें से 11वां जो जीव है, तो जो 5वां वाला है वो कैसा है? देश व्रती है। देश व्रती मतलब इसके पूरे व्रत नहीं है, आंशिक व्रत है। अणुव्रत और महाव्रत सुने तो अणुव्रत या देशव्रत एक ही बात है। तो 5वें गुणस्थान वर्ती के देशव्रत है, क्योंकि वो कहाँ है? अभी घर में है, गृहस्थ है। और 6वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान वर्ती सभी कैसे है? मुनिराज है, तो वो महाव्रती है। तो अणुव्रती और महाव्रती जीव इसमें आ जाएंगे। इनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। और लास्ट में आते हैं हमारे परमात्मा।
हाँ, दो कषाय, पांचवें गुणस्थानवर्ती के दो कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। और मुनिराज के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। और संचलन का भी धीरे 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 करके वो एंड तक में नष्ट हो जाती है, वो 10वें गुणस्थान तक की वो रहती है। 11वें में वे पूर्ण वीतरागी, वो अभी बताती हूँ मैं। तो दो विवक्षा थी, एक तो पहली 5वें से 11वें गुणस्थान की, 5वें से 10वें, एक सेकंड, 5वें से 11वें, हाँ, और 12वें पूर्ण। हाँ 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 हाँ, मैं बताती हूँ। दो विवक्षा है ना, तो जो मध्यम अंतरात्मा है उनकी दो विवक्षा है। मैं एक लिखती हूँ, ना मुझे कंफ्यूजन हो ना आपको। मध्यम की लिखती हूँ। मध्यम अंतरात्मा तो एक तो है 5वें से 11वां गुणस्थान, इसमें 5, 6 से 11, ये तो हुए कौन, अणु प्रत्यय, और ये है मध्यम है। और दूसरी विवक्षा है 5वें और 6वें, मध्यम, और 7वें से 11वें होंगे उत्कृष्ट। इसमें विवक्षा मैं बता रही हूँ, चिन्हांकन में इनके वाली चीज है, मैं लिख देती हूँ। देखिए, मध्यम अंतरात्मा की दो विवक्षा है, दो टाइप्स है। एक तो 5वें से लेकर के 11वें गुणस्थान तक सभी कौन है, मध्यम अंतरात्मा है। और दूसरा है कि सिर्फ 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती जीव वो मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा में जिनकी पूर्ण स्थिरता, अभी 2 और 3 का शायद चौकड़ी का अभाव हुआ है, अभी पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है। ठीक है, अभी जो ये वाले वो मैं उत्कृष्ट डिस्कस करने के बाद बताऊं। उत्कृष्ट में यहाँ पर किनको लिया है, यहाँ पर जनवाणी में देखिए, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुणस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा है। क्षीण कषाय मुनि ये गुणस्थान का नाम है, क्षीण कषाय, जहां पर आपकी मोह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। नहीं, श्रावक ओनली 5th गुणस्थान, सिर्फ 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक, फिर वो मुनिराज हो जाएंगे 6वें गुणस्थान, वो मध्यम में आएंगे। अब यहाँ पर हम पहले इसकी बात करते हैं उत्कृष्ट की। 12वां गुणस्थान लिया है, 12वें गुणस्थान में कौन है, उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि। यहाँ पर 12वें गुणस्थान में क्या हो जाता है, मोह का कंप्लीट नाश हो जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तो रहते हैं, लेकिन मोह का कंप्लीट नाश हो जाने के कारण यहाँ पर क्षीण कषाय उसका नाम पड़ा है, और वहां पर पूर्ण लीनता हो जाती है। अब इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ध्यान से च्युत होंगे या बाहर आएंगे। ठीक है, अंतराय का उदय रहता है। 12वें गुणस्थान में उन 3 कषायों का नाश नहीं होता है, वो 13वें गुणस्थान के स्टार्ट वो नाश होता है। 12वें गुणस्थान मुनिराज होते हैं और उनके सिर्फ का नाश हो जाता है कंप्लीटली। वे कौन है, क्षीण कषाय मुनि, 12वें गुणस्थान, उत्कृष्ट अंतरात्मा। हाँ, अब इसमें जगन्य किसको कहा, 4थे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को जगन्य अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा किसको कहा, 5वें गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान वर्ती श्रावक और मुनि को मध्यम अंतरात्मा कहा। और उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन है, 12वें गुणस्थान वर्ती क्षीण कषाय मुनि, वो क्या है, उत्कृष्ट अंतरात्मा है। 12वें गुणस्थान में मोह का कंप्लीट नाश हो जाता है, पूर्ण स्थिरता हो जाती है, इस कारण से वे क्या है, उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अब यहाँ पर सेकंड विवक्षा है। सेकंड विवक्षा क्या है, 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है, और 7वें से लेकर के
11वें तक वे सभी क्या है, 7वें से लेकर के 12वें तक वे सभी क्या है, उत्कृष्ट है। जगन्य तो 4th, मध्यम क्या है 5th और 6th, और उत्कृष्ट क्या है 7th से लेकर के 12th तक। तो उनको क्यों लिया है उत्कृष्ट में, उनको क्यों उत्कृष्ट में लिया है? 7वें से लेकर के 12वें तक को उत्कृष्ट में क्यों लिया है? बाहर, हाँ, तो 6वें गुण स्थान में तो वो आत्मलीनता नहीं होती, इसलिए वो 6वां गुण स्थान आता है। जब आत्मा में लीन होते तो 7वां, और 7वां 8वां 9वां, फिर वो श्रेणी है तो ऊपर ही जाते हैं। उस कारण से स्थिरता पूरे टाइम में रहती है। इस कारण से जो 11वां गुण स्थान है, दूसरी बात, 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी कहलाते हैं वो। वहां पर सारी कषायों का नाश नहीं, बैठ जाती है कषाय, वहां पे भी कोई कषाय नहीं होती है, इस कारण से भी उनको उत्कृष्ट अंतरात्मा कहा है। आया समझ? जो 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, वो भी कैसे है, पूरी तरीके से उनके मुंह दब गया है, कोई भी कषाय का उदय नहीं होने से उनको भी यहाँ पर उत्कृष्ट अंतरात्मा कहा गया है। और 7वें से लेकर के 10वें तक भी जो मुनिराज है, उनके भी उस 7वें से लेकर के 10वें तक में आत्मस्थिरता पूरे टाइम बनी रहती है, इस अपेक्षा से यहाँ पर उनको उत्कृष्ट अंतरात्मा में लिया गया। तो दूसरी विवक्षा के अनुसार जगन्य अंतरात्मा में 4थे गुण स्थान वर्ती जीव आएंगे, मध्यम अंतरात्मा में 5वें और 6वें गुण स्थान वर्ती आएंगे, और उत्कृष्ट अंतरात्मा में 7वें से 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को उत्कृष्ट अंतरात्मा में लिया है। अभी हम अंतरात्मा को ही देख रहे हैं, अभी पूर्ण वीतराग दशा, यहाँ पर सिर्फ 12वें गुण स्थान में वीतरागी हुए, सर्वज्ञ नहीं हुए। वीतराग का किस अपेक्षा से कहते हैं, मोह के नाश से। यहाँ पर कषाय को रागद्वेष बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो 7वां 8वां 9वां 10वां गुण स्थान है, यहाँ पर कषाय है, ऐसी बात नहीं है कि कषाय नहीं है, लेकिन आपको वो कषाय दिखेगी नहीं, प्रगट रूप नहीं है। 11वें गुण स्थान में कषाय बिल्कुल नहीं है, 12वें गुण स्थान में कषाय बिल्कुल नहीं है। 11वें में क्यों नहीं है, क्योंकि वो कषाय दबी गई, पूरी तरीके से दब गई है, और 12वें में कषाय का नाश ही हो गया है। और 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्या हुआ है कि कषाय है, अंदर है, बैठी भी नहीं है, अंदर है, लेकिन अभी वो जो व्यक्त रूप से दिख नहीं रही है। व्यक्त रूप से दिख नहीं रही है तो क्या मतलब है कि अभी मेरे अंदर, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर अभी क्रोध कषाय है, पर अभी वो क्रोध दिख रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, नहीं, पर मेरे वो कषाय है अभी भी। तो व्यक्त रूप ना होने के कारण यहाँ पर उन कषायों का व्यक्त रूप नहीं होने के कारण उनको यहाँ पर उत्कृष्ट अंतरात्मा में लिया गया है। आई बात समझ? दो विवक्षा मुझे कौन बोलेगा, कौन बताएगा? दोनों विवक्षा है। चलो पहली बता दो पहले, जो इस जिनवानी में लिखी है। कोई ऑनलाइन वाला प्लीज, और जिनने अभी तक आंसर नहीं दिया है। अनीता आंटी, स्वाति आंटी, टाइम हो गया है। चलिए फिर परमात्मा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी अंतरात्मा तक ही स्टॉप करते हैं। लता आंटी आप बोलेंगे? बोलिए, सुनिए आप लोग भी। हाँ मैं बोल रही हूँ। यानी प्रथम जो जगन्य अंतरात्मा है वो 4था गुण स्थान वर्ती, और मध्यम अंतरात्मा में 5वें और 6ठे, 5वें यानी श्रावक और 6ठे मुनिराज, हाँ, वो आएंगे। और जो उत्कृष्ट अंतरात्मा है उसमें आपकी आवाज अटक गई। अपन 7वें, हाँ, उत्कृष्ट में मेरी आवाज यानी अब आ रही है, बोलिए। यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ हुआ है वाईफाई का। हाँ, आप लोग में से कोई बता दीजिए, कौन बताएगा? आंटी आप बोलेंगे एक बार? समझ नहीं आया तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो? गुणस्थान समझ नहीं आया? अच्छा अच्छा, मैं वापस बोल रही हूँ। यानी 4था गुण स्थान वर्ती यानी जगन्य अंतरात्मा,
पांचवे और छठे मध्यम अंतरात्मा, और सातवें से लेकर जो 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं वो उत्कृष्ट अंतरात्मा में आएंगे। पूर्ण वितराग। 7वें से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के, तो वो क्षीण कषाय मुनि वो उत्कृष्ट रहेंगे ना। तो आप दूसरी विवक्षा से बोल रहे हैं ना। अगर हाँ। आप मध्यम में 5वें और 6वें गुणस्थानवर्ती रख रहे हैं तो फिर उत्तम में, उत्कृष्ट में 7वें से 7वें लेकर से के 12वें तक आएंगे। 12वें, ओके ओके ओके। हाँ, और पहली विवक्षा 5वें से 11वें, 5वें बोलिए से किरण। 11वें तक, 5वें से 11वें तक अनुव्रति श्रावक मुनि, मध्यम में अनुव्रति श्रावक और महाव्रति और मुनि, महाव्रति मुनि वो किस में आएंगे? मध्यम, पहली विभूति। मध्यम में। पहली और विवक्षा। उत्कृष्ट में कौन आएंगे? उत्कृष्ट में 7वें से 12वें तक के। नहीं 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 नहीं, 11वें तक के। अगर मध्यम 7वें अंतरात्मा में आप 5वें से लेकर के 11वें को गुणस्थान को रख रहे हैं तो उत्कृष्ट में सिर्फ 12वां गुणस्थान आएगा, सिर्फ एक गुणस्थान। ओके। और यदि जगन्य अंतरात्मा में, हाँ ये लिखा है ना इधर, मध्यम की बात करेंगे तो मध्यम में यदि 5वें से 11वें है तो उत्कृष्ट में 12वें आएंगे सिर्फ। और यदि उत्कृष्ट मध्यम में 5वें, उत्कृष्ट में 7वें से 12वें। मैंने 12 नहीं लिखा है ना, 12। अंजना आंटी क्या हुआ, आपको क्या समझ नहीं आया? अभी आप लोग कोई भी जाएंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी है, टाइम हो गया है, हम यही स्टॉप करेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं है आप लोगों को। बोलिए आंटी, आपको एग्जैक्टली क्या समझ, गुणस्थान समझ नहीं आया? अंतरात्मा समझ नहीं आया? अंतरात्मा समझ आया? अंतरात्मा क्या होता है? अगर इन शॉर्ट बोलना हो तो समय दृष्टि जीव, जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है। अब ये जो 3 भेद हमने किए, 3 कैटेगरीज की है, कौन कौन सी? जगन्य, मध्यम और उत्तम। तो वो किस हिसाब से की है हमने ये 3 कैटेगरीज? कि अभी आत्मा में लीनता तो हो गई है, आत्मा का अनुभव तो हो गया, पर जो जगन्य वाला है ना उसको कम देर के लिए, मान लो 5 मिनट के लिए बस आत्मा का ध्यान होगा। जो मध्यम वाला होगा उसको 15 मिनट के लिए होगा। जो उत्कृष्ट वाला होगा उसको तो हमेशा ही, उसको अब वो स्थिरता उसकी टूटेगी नहीं। तो ये हुआ कैटेगरी, जगन्य, मध्यम और उत्तम। अब हम इसको गुणस्थान की अपेक्षा से कौन कौन से जीव इसमें आएंगे उनकी बात करें। गुणस्थान मतलब क्या कि इस जीव के अलग अलग परिणामों के हिसाब से अलग अलग, हाँ, स्टेजेस होते हैं शुद्धता और अशुद्धता की अपेक्षा से। तो जो बहिरात्मा जीव है वो तो कैसा है, पहला गुणस्थान वर्ती है, वो उसके पूर्ण अशुद्धता ही है, शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो चौथे गुणस्थान से आगे के जो गुणस्थान है वहां पर उसको शुद्धता तो हो गई है, आत्मा का अनुभव हुआ, मतलब शुद्धता प्रकट हो गई है। तो अभी जो जगन्य वाला है, तो 4th गुणस्थान वाला जो जीव है वो हम जो हमने 2 अलग अलग जो देखे ना विवक्षा अलग अलग, तो उसमें जगन्य में तो दोनों जगह पे 4th गुणस्थानवर्ती जीव आएगा, 4th गुणस्थानवर्ती। अब 4th गुणस्थानवर्ती जीव कौन होता है? जिसके बिल्कुल भी व्रत नहीं है ना, अविरत सम्यक दृष्टि नाम है उसका, जिसके बिल्कुल भी व्रत नहीं है। व्रत मतलब अणुव्रत या महाव्रत, कुछ भी नहीं है जिसके, वो कौन है? जगन्य अंतरात्मा। फिर मध्यम अंतर और हाँ मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा में अभी हम जिनवाणी के हिसाब से देखते हैं, तो मध्यम अंतरात्मा में 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक और 6वें से 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, ये किस में आएंगे? मध्यम। मध्यम में आएंगे। कौन कौन? श्रावक और मुनिराज। 5वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। श्रावक और मुनिराज कौन से? 6वें से छठवें। 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आएंगे। और उत्कृष्ट अंतरात्मा में कौन आएंगे? 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय मुनि, जिनके मोह का नाश हो गया है। क्या? हाँ उत्तम हाँ उत्तम, उत्कृष्ट नहीं, उत्तम है वो। ठीक है, उत्तम अंतरात्मा। तो ये तो एक एक विवक्षा हुई। ये वाली विवक्षा आपको समझ आई?
अभी एक थोड़ा मोटा मोटा आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। उस विवेचिका से भी आप पढ़ना, वो विवेचिका है पीडीएफ, मैंने अगर शायद नहीं भेजी है तो मैं वो भी भेज दूंगी, आप उससे भी पढ़ना एक बार। इसमें जो आई है उसके अकॉर्डिंग जो 5वें से 11वें है वो तो जघन्य है, सॉरी मध्यम है, और 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है वो कौन है? उत्तम अंतरात्मा। 5वें से 11वें, 5वें से 11वें, 4, 5 to 11 और 12, 4 जघन्य, 5 to 11 मध्यम और 12 उत्कृष्ट। ओके, वो अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो आगे, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ आपको तो हम दूसरी जगह जंप कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे जंप। इतना आपको समझा? ठीक है, तो दूसरी विवक्षा एक काम करना, आप इतना ही पढ़ो अभी, फिर वो दूसरी विवक्षा हम जब रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर भी यदि आपको नहीं समझ आता है तो फिर हम समझ लेंगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो हो रहा है, अभी ओवरडोज हो रहा है। कोई बात नहीं, वो तो हम धीरे धीरे, इसलिए आज थोड़ा ऐसा लगा कि धीरे गए हम, ज्यादा अगर और स्लो करना हो स्पीड तो और स्लो की जा सकती है। आप लोग बता देना आपके हिसाब से, ठीक है। हाँ हम, पर ये अंकल इसमें एक्चुअली है इसलिए इतना बेसिक बताना पड़ेगा। हाँ वो नहीं आएगा, वही मुझे आप कषाय में मत जाओ, अभी कषाय में मत जाओ, वो मुझे लगा लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको गुणस्थान, क्योंकि ये कैटेगरी भी गुणस्थान के हिसाब से की गई है इसलिए इतना बताना पड़ रहा है, वरना गुणस्थान बस इतना नंबर याद रखो कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन है। मैं डीप इसलिए कि भाई समझाना है एक बार, जिनको जैसे किन्हीं को नॉलेज है तो उनको समझ आए, किन्हीं को नहीं है तो नहीं, लेकिन कोई रीजन तो बताना जरूरी है। मेरा एक वो है कि भले वो सिलेबस में ना हो लेकिन रीजन पता होना चाहिए। फिर लेकिन बेसिक आपको एग्जाम के हिसाब से बस याद रखना है कि कौन सा नंबर पे कौन कौन सा अंतरात्मा है, इतना बस आपको जरूरी है एग्जाम के हिसाब से। चौथा 5 to 11, 12, 12वें, 12वां। हाँ कई जगह ये जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भी बोलते हैं, उत्तम भी बोलते हैं। मध्यम 5वें से 11वां मध्यम। स्थिरता तो तीनों में ही है, जगन्य मध्यम उत्तम तीनों में स्थिरता है। वो दूसरी विवक्षा में हमने देखा था कि 7वें से 11वें तक जो हम 12वें तक जो हम ले रहे हैं तो उसमें जो 7, 8, 9, 10 गुणस्थान है उसमें क्या है, कषाय है लेकिन व्यक्त नहीं है। 11वें गुणस्थान में कषाय दब गई है पूरी, और 12वें गुणस्थान में कषाय पूरी नष्ट हो गई है, इसलिए इन सबको उठा के किसमें रख दिया, उत्कृष्ट में रख दिया। और मध्यम में किसको लिया, सिर्फ 5वें और 6वें गुणस्थान वालों को, क्योंकि वहां स्थिरता तो है लेकिन कंप्लीट स्थिरता नहीं है। यहाँ पर स्थिरता है और बाहर नहीं आ रहा, कषाय व्यक्त नहीं हो रही है, तो उस अपेक्षा से लिया। अभी वो सेकंड विवक्षा भी रहने दो अभी, ठीक है, मुझे देख लिया मैंने थोड़ा सा। हाँ हाँ अभी एक ही विवक्षा, ये एग्जाम में जो मैंने दूसरी विवक्षा बताई है वो मत याद रखिए, एग्जाम में नहीं आएगा। अभी पहली विवक्षा ही हमने जो अभी देखी है इस जिनवानी में भी जो है बस वही याद रखिए, और उसमें कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे बताना, फिर आप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज से हमारा कोर्स प्रॉपर शुरू हुआ है, तो अभी मुझे क्या है कि एक प्रॉपर लिस्ट अभी तक हाथ में नहीं आई है, मुझे नहीं पता है कंप्लीट कि कौन कर रहा है कोर्स कौन नहीं कर रहा है कोर्स, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे नए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो थे स्टार्ट में अभी नहीं है। तो अभी जितने लोग आज आप लोग हो, आप लोगों के नाम और आप लोगों के नाम मैं देख करके नोट डाउन करके आप लोगों को एग्जाम देना है ऐसा मान के चल रही हूँ मैं,
है ना, आप लोग एग्जाम देंगे ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और मैं ग्रुप पे डालूंगी फिर कि जिनको और कंटिन्यू करना है तो उनके नाम मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो एक ये बात होगी, ये रजिस्ट्रेशन जिनने नहीं किया है प्लीज प्लीज वो कर दे रजिस्ट्रेशन, वो बहुत जरूरी है। हाँ सुरभि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन पैसे नहीं भरे, तो पैसे मैं ना आपको दे दूं, आप हो जाएगा कि वापस नहीं रिपीट? आंटी, आपको ही भरना पड़ेगा वो आपके अकाउंट से। पूरा रिपीट करूं, वापस फॉर्म वापस हाँ रिपीट करूं? हाँ, वो तो पेमेंट जरूरी है, पेमेंट के बिना वो सबमिट नहीं होगा फिर। अच्छा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और नहीं, आपको दे दूं पैसे, तो आप दे दो तो उनको। नहीं तो आपको फिर से रीडू करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, फॉर्म फिल कीजिए। हाँ हैंग हो गया था, तो आप एक बार फिर से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, पेमेंट तो मैं उसी भी टाइम। एक बार वापस ट्राई करती हूँ और भरती हूँ उसको। पेमेंट का नहीं आया था, मुझे भी पेमेंट ही करना, फॉर्म तो मैंने भर दिया। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग भरने का ट्राई कीजिए। और फिर अगर पेमेंट तब भी नहीं होता है तो फिर मुझे आप लोग, लेकिन बताइए, मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर वो अटका है मामला तो अटका ही रहेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता चल सकता, वो तो मेन जिनका है ही उनको ही पता चलेगा प्रॉपर। हाँ बता सकते हैं फिर वो। डबल तो नहीं होगा अंकल, जब तक फीस जाएगी नहीं तो वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कहलाएगा ही नहीं ना फिर। इसलिए आप एक बार करके देखिए, फिर नहीं होता है तो फिर मैं पूछती हूँ फिर। मैं वापस रिपीट फॉर्म भरती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ आंटी, और चलिए उसमें मैं लीव बंद कर रही हूँ क्लास। हाँ हाँ लीव